नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी जो है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। एकल अभिभावक वाले बच्चे होते हैं जो पिछड़े बच्चे होते हैं या कक्षा में कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो जो है उन बच्चों को अन्य बच्चों के समान ही शिक्षा दे, उनमें कोई भेदभाव न करे। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसके दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस प्रकार के बच्चे जो पिछड़े बच्चे हैं इनके साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करें, जिससे कि उनमें जो मानसिक सुविधा है वो ना आए, उनके अंदर किसी भी द्वेष की भावना ना आए। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ये जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, क्रिएटिविटी या जिन्हें सृजनात्मक शब्द भी जिनके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सी गतिविधि का सबसे अधिक उपयुक्त जो इनमें रहेगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। दोस्तों, ये जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता, ये जो है प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं ये उच्च मानसिक योग्यता वाले होते हैं और ऐसे विद्यार्थी बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं। उनका जो शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा होता है और संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखवाना ऐसे विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त गतिविधि होती है। नेक्स्ट है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की जो अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी हो सकती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शल्य चिकित्सक। तो ये जो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले जो बच्चे होते हैं इनकी अंतिम जो अवस्था ये शल्य चिकित्सा हो सकती है। ऐसे बच्चे जो है शरीर रचना को जानने के प्रति ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, उनकी रुचि जो है इस प्रकार के कार्यों में होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक जो विद्यालय के जो बच्चे होते हैं किन चरणों का अनुसरण करेंगे? राइट आंसर है ए और बी दोनों। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगता और जो विनिमयता है इनका जो है अनुसरण करते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी। तो ये जो लॉरेंस जो कोलबर्ग जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने जो नैतिक विकास का सिद्धांत के जो 3 स्तर तथा जो 6 जो अवस्थाएं थी इसमें इन्होंने बांटा था। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं ये आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण एवं व्यक्तिगता और विनिमय का अनुसरण इस विधि में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी इसमें प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर कोई एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया तो इसके स्थान पर उसे किस प्रकार की जब प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए थी या क्या या उसके द्वारा कहा जाना चाहिए था? तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य का प्रयोग जो उनके द्वारा किया जाना चाहिए था, क्योंकि दादा आया है के स्थान पर दादाजी आए हैं और बड़े हैं बड़े के साथ जो है जी लगाना चाहिए। तो सम्मान की दृष्टि से अच्छा उसके दादाजी आए हैं इस प्रकार कहना जो है ज़्यादा उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा का जो समर्थन है निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? ये जो बाल केंद्रीय जो शिक्षा इसका समर्थन किस विचारक के द्वारा किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जॉन डेवी जो मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन जो है
एक विचारक के द्वारा इनमें से किया गया है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था और बाल केंद्रित शिक्षा में जो केंद्र स्थान बालक को दिया जाता है। प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें शिक्षक जो है केंद्र होता था और बच्चे उसके जो चारों तरफ होते थे, लेकिन आजकल की जो शिक्षा है इसमें बच्चे जो है केंद्र बिंदु हो गए हैं। बच्चे को लेकर ही जो है सभी क्रिया की जाती है और उनके जो मानसिक स्तर है उसको लेकर ही जो है पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। तो इसमें जो बालक की शारीरिक और जो मानसिक योग्यता इसके आधार पर उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो संवर्धन है एक्लेशन का क्या अर्थ है? ये जो संवर्धन है इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं ये वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में परोन्नत करना जो है ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जो है उपयुक्त हुआ है। तो जिन बच्चों की जो बुद्धि है ये सामान्य बच्चों से अधिक होती है तो ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और टर्मैन ने जो है 140 से अधिक जो बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहा है। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पिछली बार जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था कि जिसमें 140 से अधिक जो बुद्धिलब्धि वाले जो बच्चे होते हैं इस प्रकार का जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार का जो कथन है ये टर्मैन के द्वारा कहा गया है। अतः ऐसे विद्यार्थियों के वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उस स्तर में प्रोन्नत करना ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी। यह जो व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या जो फीडबैक है ये उपलब्ध नहीं कराता है। तो घटनाओं का जो सही वर्णन है ये बच्चे के जो व्यक्तिगत विकास अथवा जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है इसको वर्णित करना और पर्यटन विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन करना या घटना वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं जिसमें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित जो आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की जो कक्षा है से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ये जो मिश्रित आयु वर्ग वाले जो विद्यार्थी होते हैं इनकी कक्षाओं से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान होना जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकासात्मक अवस्थाओं का। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले जो विद्यार्थी होते हैं इनकी कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए जो विकासात्मक अवस्था है इसका ज्ञान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के अंतर्गत बच्चे में जो मानसिक, सामाजिक और जो संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले जो परिवर्तन है उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खालिस्तान करते हैं? ये सीखने के वातावरण और खालिस्तान है। तो आपने ये जो स्थान दिए गए इनमें बढ़ना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो कक्षा कक्ष में जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं ये किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं कि यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये जो उपलब्धि है ये क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। उपलब्धि की जो अभिप्रेरणा है ये चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है और यह अभिप्रेरणा एक इस प्रकार का जो सामाजिक प्रेरक है। और एटकिंसन और जो फैदर थे उनके अनुसार उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति में जो सफलता है ये प्राप्ति प्रवृत्ति तथा विफलता परिहार प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं जबकि लड़कियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए जब कहते हैं तो यह प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? यह जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस का जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पुरुष और स्त्री की जो रूढ़िबद्ध प्रति भूमिकाएं हैं ये विद्यालय में भी होती हैं कि जो पुरुष है उनको जो है दूसरे काम दिए जाते हैं, लेकिन जो लड़की होती है उनको कोई आंकड़े या बर्तन वगैरह धोने के या साफ़ सफाई के काम के जो दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की
जो क्रियाएं होती हैं रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या होते हैं? दोस्तों एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाहरी। आंतरिक होते हैं जो अकेले में पसंद रहना करते हैं, वो अकेले रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, कुछ अपने में ही जा खोए रहते हैं। एक होते हैं बाहरी जो दूसरों के साथ मिलना घुलना बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए बाह्य पुरस्कारों के साथ साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, नवीन स्थितियों का निर्माण आदि की भी आवश्यकता होती है, और इसी अभिप्रेरणा को जो सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है इसकी योजना में व्यापक शब्द के अलावा इनमें से किसके द्वारा समर्थित किया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एल जो थ्रस्टन है इसका प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत है, ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा। ये जो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है इसकी योजना में व्यापक शब्द जो है बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत तथा एल थ्रस्टन के प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के द्वारा ये समर्थित किया जाता है। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार के होते हैं? प्रतिभाशाली जिन्हें सृजनात्मक भी कहा जाता है, तो ये किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन, ये जो है सृजनात्मकता शब्द जो है इनके लिए प्रयोग किया जाता है, और इनका जो बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर होती है, 140 प्लस, और इनका शब्द भंडार ज़्यादा होता है, और ये जो है कक्षा में अलग होते हैं। तो ये जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं ये शारीरिक गठन, सामाजिक संयोजन, व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं, विद्यालय उपलब्धियों, खेलकूद तथा और रुचियों की जो बहुरूपता आदि में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और ऐसे बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।